Hello everyone, this is CSES Chaudhary this side, and yes, we are back with a video of the MTP 1 May 26 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ द IBS 360 2.0 फ्रेमवर्क। किस तरीके से आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी हाउ टू यूज दैट फ्रेमवर्क एंड हाउ टू फाइंड द आंसर्स। सर मैं आपको बेसिकली ये बता दूंगा कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे आपको आंसर्स मिल सकते हैं, किस तरीके का पैटर्न है। रेस्ट द हेवी लिफ्टिंग इज टू बी डन बाय यू, बिकॉज वहां पे एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आ जाए, किस तरीके के वो लोग बाउंसर्स दे दे, दैट वी डोंट नो। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट एंड दैट इज वाई द फ्रेमवर्क इज देयर। सो आई होप दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड लेट्स बिगिन विद दिस। तो MTP 1 जो आया है दैट इज क्वाइट फ्यू गुड केस स्टडीज इन दैट। अच्छी केस स्टडीज है काफी MTP 1 में। जैसे मैं एक पहली केस स्टडी ही हम लोग कर लेते हैं अभी। या so this is case study number 1 of ABC Chemical Limited. Okay, just sec. This of ABC Chemical Limited. या एक बार आप ये केस स्टडी गो थ्रू कर लीजिए, अच्छी केस स्टडी है, कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स है इसमें, वो आपको देख लेना है क्या क्या है। एक बार आप देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली मैं आपको बता दूं तो ये केस स्टडी अच्छा खासा टेस्ट कर रही है आपका IND-AS 10 along with along with yes आपका ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो है दैट इज सॉरी जस्ट लाइक या आपका जो साथों साथ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है विद गोज अलोंग विद दिस दैट इज 560। सर 560 क्या है? सब्सिक्वेंट्स इन डेज 10 व्हाट इज दैट? इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट एंड उसके बाद 560 द सब्सिक्वेंट इवेंट्स व्हिच बेसिकली मींस द सेम। तो इसमें बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग। पूरा खेल इस चीज पे डिपेंडेंट है whether you find that event is adjusting or non-adjusting. If the event is adjusting, properly adjustment should be made in the financial statements. If it is not adjusting, only disclose if material. If it is not material, do not. ठीक है, बेसिक है। अब आपको ये सब कहाँ मिलेगा, कैसा है, मैं आपको बता रहा हूँ, आगे की स्टडी में अपन समझ लेंगे, राइट। चलो लेट्स बिगिन। देखो पहले अपन सीधा क्वेश्चन पे जाते हैं। छोटी सी केस स्टडी है, एग्जाम में इसी तरीके की 2-3 पेजेस की केस स्टडी एक्सपेक्टेड रहती है, ज्यादा वो नहीं। बट हाँ कॉम्प्लिकेशन इसमें भी कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े हैं। बट दिस केस स्टडी इज गुड। अगर इस तरीके की स्टडी एग्जाम में आती है, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दिस एंड अटेम्प्ट तो ठीक है, विल ऑल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस। ठीक है। How should ABC Chemicals Limited treat the event of explosion in its books for the year ending 31st March 2025? सर क्या हुआ था? Let us just read. एक रीडिंग से आपको समझ में आ जाएगा क्या हुआ था और किस तरीके की चीज थी। ठीक है। On 20th March 2025, an explosion destroyed a section of the plant. The carrying amount of the destroyed portion was rupees 30 crores. The insurer has confirmed, राइट। ये ध्यान रखना, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, राइट। the insurer the insurer has confirmed, right। ये ध्यान, सॉरी, the insurer has confirmed an admissible claim of rupees 18 crores on 28th April 2025। सर जिनके लिए बोथ ग्रुप है वो तो ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे इसको, बिकॉज इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बट द स्टूडेंट्स ओनली अपीयरिंग फॉर ग्रुप 2, सर ये आपको कैसे मिलेगा? लेट अस डू दिस विद अवर फ्रेमवर्क। मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से जाना है। सो लेट्स फर्स्ट गो टू द डिसीजन इंजन। सर सबसे पहले कहाँ जाना है हमको? हमको जाना है सर डिसीजन इंजन में, ठीक है। या तो डिसीजन इंजन में जाएंगे हम, लॉ की एंट्रीज में जाएंगे, तो सॉरी FR की एंट्रीज में जाएंगे एंड सीधा जैसे ही आएंगे बहुत अच्छे तरीके से। अभी जो नया वाला डिसीजन इंजन है, काफी सारे एडिशंस है उसमें, हमने DTIDT भी ऐड कर दिया है और थोड़े एक्सप्लेनेशन बढ़ा दिए हैं और थोड़े पॉइंट्स बढ़ा दिए हैं। तो सीधा सीधा बेसिकली मेरा तो ये मानना है कि डिसीजन इंजन से ही आपका पेपर पहले सॉल्व, जितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो दैट इज वेल एंड गुड, और बहुत सारे क्वेश्चन डिसीजन इंजन से ही हो जाएंगे, राइट। जैसे मैं ये आपको बता रहा हूँ, एक आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा व्हाट यू हैव टू डू, लाइक। तो ये इफ यू सी द एंट्री नंबर 39, that is the IND-AS 10 events after the reporting period. So what is there?
विंडो कौन सी है? बिटवीन रिपोर्टिंग डेट एंड डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज फॉर इशू। सर ये जो दो डेट्स के बीच का विंडो है, इस बीच में जो भी चीजें हो रही है, इस बीच में वो एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है? बिकॉज जो चीजें आपके ईयर एंड के पहले हो चुकी है, दैट इज डेफिनेटली एडजस्टिंग बिकॉज इट हैपेंड इन द फाइनेंशियल ईयर एज वेल। तो वो दिक्कत नहीं है। द थिंग्स दैट आर हैपनिंग आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर, वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ठीक है। व्हाट आर एडजस्टिंग इवेंट्स? एडजस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हेन कंडीशन एग्जिस्टेड एट द रिपोर्टिंग पीरियड। चलिए डिसीजन इंजन में दिया, अगर कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो ही आप उसको एडजस्ट करेंगे। नॉन एडजस्टिंग डिस्क्लोज ओनली अरोज आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। अगर वो कंडीशन ही बाद में आती है तो डिस्क्लोज करेंगे। डिस्क्लोजर फॉर मटेरियल नॉन एडजस्टिंग नेचर प्लस एस्टिमेटेड फाइनेंशियल इफेक्ट, ये चीजें आपको डिस्क्लोज करनी है सर। और अगर आपको डिस्क्लोजर को डिटेल में जाना है सर, आपका डिस्क्लोजर का जो पीडीएफ है वहां एग्जैक्ट ये दिया हुआ है कि व्हाट इज टू बी डिस्क्लोज। एंड ये आगे आपको डिस्क्लोजर का क्वेश्चन है इसमें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1.6 में they are asking about the disclosure and that is there, तो आपको directly easily मिल रहा है। So this is the whole idea behind the whole framework, that is the L1 the decision engine, L2 your master reference manual along with the forms and disclosures, L3 is the IBS 362.0 book। अब बहुत बार ऐसा होगा जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, यू विल फाइंड थिंग्स इन द डिसीजन इंजन इटसेल्फ। अब सर यहां से एक चीज हमको क्लियर हो रही है कि सर क्या क्या चीजें रहेगी। एक लेट्स गो टू द क्वेश्चन वंस अगेन। या या श्योर। यस। क्या क्या हमने पढ़ा? एक्सप्लोजन हो गया ईयर एंड के पहले, बट इंश्योरेंस का क्लेम आ रहा है ईयर एंड के बाद। व्हाट टू डू? सर क्या वो कंडीशन एग्जिस्ट करती थी? यस एग्जिस्ट करती थी। क्या वो सर्टेन है? यू विल रीड इट इनसाइड द डिसीजन इंजन और 560 में भी अगर आप जाएंगे, इफ इट इज सर्टेन देन यू हैव टू एडजस्ट, इफ इट इज नॉट सर्टेन देन क्या कर लो? डिस्क्लोज कर लो। राइट। ठीक है। अब देखो, डिस्क्लोज एज नॉन एग्जिस्टिंग सर ये था? नहीं सर बिल्कुल नहीं। नॉन नॉन एग्जिस्टिंग तो नहीं है सर, क्यों? सर कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी, फायर पहले लग चुकी थी, तो इट इज नॉन। रिकॉग्नाइज रुपी लॉस ऑफ रुपीज 12 करोड़ एंड डिस्क्लोज क्लेम एज कंटिजेंट, वाज इट कंटिजेंट? हमने क्या पढ़ा था? इट इज कंफर्म, तो विल इट क्लासिफाई एज कंटिजेंट? नहीं सर। रिकॉग्नाइज लॉस फ्रॉम डिस्कशन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ असेट्स ऑफ रुपीज 12 करोड़ एंड रिकवरेबल फ्रॉम इंश्योरेंस। यस, ये ज्यादा प्रैक्टिकल लग रहा है आपको आपने जो पढ़ा उसके बेसिस पे, राइट। उसके बाद डिफर रिकॉग्निशन अंटिल क्लेम रिसीड इज वर्चुअली सर्टेन। सर इट इज वर्चुअली सर्टेन बिकॉज इंश्योरेंस ने कंफर्म कर दिया है। इट इज अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑन इंश्योरेंस। सर ऐसा तो कुछ नहीं कि वो लोग बोल दे रहे हैं और फिर बाद में हम कर देंगे, इस तरीके से नहीं होता। दे हैव कंफर्म दैट क्लेम इतना आएगा तो क्लेम आएगा। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर? रिकॉग्नाइज लॉस फ्रॉम डिस्कशन ऑफ। ये सिर्फ हमने अभी डिसीजन इंजन से देखा। इफ यू गो फर्दर इनटू मास्टर रेफरेंस मैनुअल, then there is a proper exam trap of this, of subsequent in the list of subsequent events, there's an exam trap of this। वहां पे भी ऐसे ही पूरा वो दिया हुआ है इन दिस वे एंड अलोंग। अगर वापस से आप फिर IBS 362.0 बुक में जाएंगे, इफ यू वांट टू डीप डाइव फर्दर इनटू दैट, वहां पे फिर आपको ऑडिट में 560 में आपको ये चीज मिल जाएगी। सो इस तरीके से द थ्री लेवल्स वुड वर्क, राइट। चलो सेकंड, विच रेट ऑफ द बेसिक कस्टम ड्यूटी इज एप्लीकेबल फॉर द वैल्यूएशन। सर ये तो मैं आप लोग को ऐसे ही रट गया होगा, बट जस्ट टू शो यू, लेट मी शो यू। सीधा एक आपको मैं अभी एक आपको डिसीजन इंजन में दिखा दिया। ये आपको डिसीजन इंजन में आइडिया मिल जाएगा कि किसका क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें आपको दिक्कत नहीं जानी चाहिए। लेट अस गो इनटू द IBS 362.2। ठीक है, सीधा अपन चलते हैं IBS 362.2 पे एंड लेट्स गो इनटू द रिक्वायर्ड पेज नंबर। सर इफ यू कम इनटू द पेज नंबर 7.32, एग्जैक्ट हमें यहाँ पे ये चीज मिल जाएगी, डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी। सर कौन से सिनारियो में कौन सी डेट? सर मुझे पता है वैसे भी आपको ये चीज मिल जाएगी इजीली, बट इफ यू आर यूजिंग द फ्रेमवर्क तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे IBS 362.2 पे मिल जाएगी। टेल मी हाउ मच टाइम इट विल सेव।
इफ इट ऑलरेडी नो इट तो सर वो तो उससे अच्छा कोई चीज नहीं। सी, द पॉइंट इज नॉट टू शो यू हाउ दिस मटेरियल इज सुपीरियर और एनीथिंग। द पॉइंट इज जस्ट टू सेव योर टाइम। आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स। I just want to save your time in that examination in those 4 hours, because time is a big constraint in that examination. तो थोड़ा सा उस चीज को ध्यान में रखेंगे। या एंड एक और उसके बाद अगर आप क्वेश्चन इसमें देखेंगे तो एक कस्टम्स का ही क्वेश्चन है अबाउट द आपका यस। अगर आप उसके बाद देखेंगे तो द एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय एबीसी, व्हाट एक्सपेंडिचर आर टू बी इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एक्सेसिबल वैल्यू, एसेसिबल वैल्यू। सर ये भी डायरेक्टली आईबीएस 62.2 में दिया हुआ है, फ्रेमवर्क से भी आपको मिल जाएगा आईबीएस 62.2 में। जस्ट जहां हमने अभी देखा था द एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन फ्रॉम द असेसेबल वैल्यू, वो चीज आपको सीधा सीधा यहाँ पे मिल जाएगा। द एडिशन, सर क्या क्या एडिशन होता है, इसके अलावा जो भी चीजें हैं दैट विल बी एक्सक्लूडेड। जो ये एडिशन है सिर्फ यही एडिशन जो है वो अलाउड है, इसके अलावा जो ऑलरेडी इंक्लूडेड है अगर नहीं इंक्लूडेड है, इसके अलावा बाकी जो भी चीजें हैं दैट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एक्सेसिबल वैल्यू। दैट्स इट। एंड सर मैं मानता हूँ ये तो देखो आई हैव मेड दिस फ्रेमवर्क, आई हैव दिस, तो अब मुझे बहुत सारे पेज नंबर ये वो चीजें पता है। आपके लिए इफ यू हैव द बुक नाउ तो थोड़ा सा शायद स्टार्टिंग में एक डिफिकल्टी हो सकती है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस सॉल्व केस स्टडीज, हो सकता है शायद कुछ आंसर आपको ना मिले। इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट एंड एवरीथिंग पॉसिबल है आंसर ना मिले। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू टू कैरी द आईसीआई मॉड्यूल्स ऑफ एससीएमपी, तो आपको बिल्कुल मस्त है इसके साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू वांट द कॉन्फिडेंस एज वेल इन द एफआर, तो एक एफआर का भी आप लेके जाइए साथ में। एंड योर डीटीआईडीटी नोट्स, बिकॉज आप ऑलरेडी उनसे पढ़ रहे हैं, यू आर फेयरली इक्विप्ड विद देम। तो मैं नहीं चाहता कि आप फिर इस फ्रेमवर्क में ढूंढने के लिए आप टाइम अपना थोड़ा सा उसको वो करें, आपको मिल जरूर जाएगा यहाँ पे भी, बट आप ऑलरेडी डीटीआईडीटी अपने नोट से पढ़ते आ रहे हैं, सो यू आर फेयरली कंफर्टेबल विद देम। सो आई थिंक इट वुड बी बेटर टू यूज देम। और सर थोड़ा बहुत मटेरियल आप लेके भी जा रहे हैं, इट इज इवेंचुअली इट इज बेटर देन कैरिंग ऑल द मॉड्यूल्स, राइट। तो थोड़ी बहुत अगर मॉड्यूल्स आप कैरी करके भी जा रहे हैं फॉर योर सेफ्टी, तो देयर इज नो इशू विद दैट। द पॉइंट इज टू गेट यू एन एग्जामिशन इन आईपीएस। However you do it, what material you use doesn't even matter. You have to score good marks. And sir, this is, मैं बार बार बता रहा हूँ, this is the half chapter. इसके बाद you have to frame your answers. मैं आपको कुछ चीजें इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो आंसर फॉर्मेशन के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, बट बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर प्रैक्टिस। सीधा सीधा आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने डीटीआईडीटी की पूरा टाइम, अगर ग्रुप टू के लिए तैयारी कर रहे पूरा टाइम सिर्फ डीटीआईडीटी की तैयारी की, और वो 1.5 दिन 2 दिन और थोड़ा सा मेरे ख्याल से 3-4 दिन देके आप आईबीएस में चले गए। सो दैट इज नॉट हाउ आईबीएस विल बी ट्रीटेड, राइट। थोड़ा सा आपको टाइम आईबीएस को देना है, वही मैं बार बार चीज आपको बोल रहा हूँ, टाइम देना है आईबीएस को। ठीक है, चलो। गिवन द लेट्स गो टू 1.4 नाउ। या गिवन आरडीज टैक्स रेट इज 40% इन सीडीज। सर ऊपर आप देखेंगे कि स्टडी पढ़ेंगे, देयर आर टू कंट्रीज जहां पे ये सब चीजें चल रही है। इन ट्रांसफर प्राइसिंग का यहाँ पे क्वेश्चन है, एक जगह टैक्स रेट है 40, एक जगह टैक्स रेट है 25। इफ ट्रांसफर प्राइसेस आर इंटेंशनली सेट बिलो द मार्केट वैल्यू, व्हाट विल बी द आउटकम। सर आउटकम क्या होगा, सर आपको नहीं समझ में आ रहा ना, सीधा जाओ आप फ्रेमवर्क पे, यू विल फाइंड इट इन ट्रांसफर प्राइसिंग। इतना तो आपको समझ में आ गया। एक सीधा सीधा मैं आपको बताऊं, लेट अस गो इनटू द 362.2, क्योंकि ज्यादा मेन बुक वही है तो मैं उस पर ज्यादा आपको लेके चल रहा हूँ बार बार। लेट अस गो टू द पेज नंबर, मैं आपको बता रहा हूँ। या सो व्हेन वी गो टू द पेज नंबर ऑफ दिस ट्रांसफर प्राइसिंग, वहां पे सीधा सीधा एक पूरा पॉइंट है ऑफ योर इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग। सर इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग का एक पॉइंट है, यहाँ पे यू विल फाइंड सर टैक्स रेट डिफरेंस है, शिफ्ट प्रॉफिट्स टू लो टैक्स जुरिसडिक्शन। टैक्स कंसेशन क्या होगा, टैक्स कंसेशन हाई टैक्स कंट्री लोअर ट्रांसफर प्राइस रिड्यूसेस टैक्सेबल प्रॉफिट, लो टैक्स कंट्री हायर ट्रांसफर प्राइस इंक्रीजेस टैक्सेबल प्रॉफिट्स। सर सीधा सीधा है, इस सिनारियो में क्या होगा, सिंपल सा ये लॉजिक है।
जहाँ पे टैक्स रेट ज़्यादा है वहाँ पे टैक्सेबल प्रॉफिट कम दिखाना है, जहाँ पे टैक्स रेट कम है वहाँ टैक्सेबल प्रॉफिट ज़्यादा दिखाना है। तो जहाँ पे ये सब शिफ्ट होगा वहाँ पे कंपनी का क्या फायदा होगा, बहुत बेसिक सा पॉइंट। सो यू विल फाइंड दैट। ओके, यस। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन 1.5। व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट लायबिलिटी? सर ये भी आपको पता है, बट इन केस इफ यू डोंट नो सर, टीडीएस का, लेट डिडक्शन एंड डिपॉजिट का जो होता है, फाइन यू विल, ये भी हम चलो सीधा, आपको वैसे डिसीजन इंजन में भी ये चीज शायद है, बट इफ यू डोंट फाइंड इट देयर, सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ आईबीएस 62.0। इन दैट द पेज नंबर इज 6.18। यहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉल्ट, द इंटरेस्ट फेलियर टू डिडक्ट एंड कलेक्ट इज 1 पॉइंट, फेलियर टू पे आफ्टर डिडक्शन 1.5% पर मंथ। वहां पे आपको अमाउंट दिया हुआ है, यू जस्ट हैव टू अप्लाई द परसेंटेज, यू विल गेट द आंसर, दैट्स। ठीक है, ये भी चीज आपको फ्रेमवर्क में मिल जाएगी। सर फिर से मैं वो चीज आपको बोल रहा हूँ, यू हैव टू प्रैक्टिस केस स्टडीज, कोई भी चीज आप लीजिए। आपके पास एक फ्रेमवर्क है, दैट इज गुड। कोई क्वेश्चन आपको फ्रेमवर्क में नहीं मिल रहा है, मॉड्यूल से ढूंढिए, हर जगह से ढूंढिए, विच एवर थिंग सेव्स योर टाइम, दैट्स इट। एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज अबाउट द टाइम सेविंग इन आईबीएस एंड प्रॉपर आंसर फाइंडिंग, उसके ऊपर कुछ नहीं है। जो आपको जितना जैसे कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से यूज कीजिए। ठीक है सर, ये 1.6 दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। एक यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो सर आपको पता चल जाएगा, ये चीज आपको एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग यू विल फाइंड इट। एक सर यहाँ पे है पीपीई का, डीकमीशनिंग लाइबिलिटी। सर ये मैं आपको पॉइंट में बता रहा हूँ, जो ये पीपी का क्वेश्चन है ना, इसमें आप अगर सीधा जाएंगे, दिस इन दिस केस डिसीजन इंजन में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, डीकमीशनिंग लाइबिलिटी और रीमेजरमेंट है ना, ये मैंने अभी मार्क किया था आप लोग के लिए। इफ यू गो टू द एंट्री नंबर 35, सर ये पूरी एंट्री दी हुई है, सर ये यहाँ पे पूरी एंट्री दी हुई है, ये व्हाट यू विल डू इन केस ऑफ द रिविजन एंड प्रोविजन जहाँ पे हो रहा है, व्हाट यू विल डू, सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे नहीं, यू विल फाइंड, अगर यहाँ पे आपको और थोड़ा अगर इन डिटेल जाना है, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द 362.2, व्हाट टू डू इन केस ऑफ डीकमीशनिंग। सर आपको पता कैसे चलेगा डीकमीशनिंग कहाँ है? सर ये आपका यहाँ पे मैंने कीवर्ड दिया हुआ है पहले, डीकमीशनिंग। एक आपका आरटीपी में माइंड क्लोजर का भी पॉइंट था, वो स्पेसिफिकली मैंने यहाँ प्रोवाइड किया है। सर वो बहुत जरूरी था, वो अच्छा क्वेश्चन है। आप May 26 की जो आरटीपी है वो देखेंगे ना, वहां पे था माइंड क्लोजर का, वो भी एक अच्छी चीज है। आप ये सारे क्वेश्चन, पॉसिबिलिटी कि इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए, डीकमीशनिंग का वो दे दे। ठीक है, और थर्ड जो मैं आपको बोल रहा था, ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स फॉर द नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट्स। सर ये सीधा सीधा आपको मिल जाएगा डिस्क्लोजर्स वाले पीडीएफ में। 5 मार्क का क्वेश्चन है, आई गेस इट इज लाइक 131 और 132, सॉरी 131 या फिर 122, इस तरीके से कुछ हो सकता है, बट जितने मार्क्स मिले बटोरते चलो। सो ये जो डायरेक्टली आपको मिल रहे हैं वो चीज हो जाएगी। सेकंड इज द कस्टम्स एफओबी वैल्यू कैलकुलेशन का है। सर क्या क्या एडिशन है ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, कहाँ ढूंढना है ये सब कस्टम्स। और मुझे नहीं लगता डीटीआईडी के इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम जाएगी, बिकॉज एनीवेज आप बिना बुक के तो ये सब सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आईडीटी में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप तो बिना बुक के उसको सॉल्व कर ही लेंगे, तो ये तो आपका टाइम बचेगा ही बचेगा। उसके बाद जो चीजें आपका टाइम, जो चीजें है जो पूछ रहे हैं और आपको डीटीआईडीटी में वैसे नहीं पूछते, वो चीजों के लिए आपको शायद ढूंढने का समय लग सकता है, बिकॉज देर आर मेनी थिंग्स जो शायद डीटीआईटी के पेपर के लिए क्वालिफाई ना कर पाए। बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, ऐसा लगेगा कि यार ये क्या पूछेंगे, बट दे कैन बी आस्क्ड इन आईबीएस एज द नेचर ऑफ द पेपर इज। तो वो बहुत सारी चीजें वो आपको ध्यान में रखनी है। अगेन ये क्वेश्चन है, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस दैट आरडी कैन जस्टिफाई इट्स फुल कैपेसिटी।
सर यहाँ पे बताऊँ, ये आप हो जाएंगे, ये आपसे भी हो जाएगा, बिकॉज वो मैंने आपको बता दिया टैक्स रेट में डिफरेंस है, वो क्या हो जाएगा, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस ये आपको मिल जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये उसका वेरिएबल कॉस्ट है, ये उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, व्हेन यू मिक्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट यू विल फाइंड द ट्रांसफर प्राइस, सो दैट्स नॉट एन इशू फॉर मी। मैं आपको एक चीज बस इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको दिखाना चाहता हूँ, जो थर्ड है, दैट इज योर गोल्ड कॉन्ग्रुएंस का जो क्वेश्चन था, राइट। तो आप अगर इसमें जाएंगे, इफ यू सी द टाइप्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, we come to this entry of transfer pricing, just yes, which method to use, सर यहाँ पे आपको मिल जाएगा द गोल्ड कॉन्ग्रुएंस। ये चीज मैं आपको बोल रहा था, दिस इज द थिंग यू हैव टू लुक फॉर। सर गोल्ड कॉन्ग्रुएंस किस में होगा, द ड्यूअल प्राइसिंग, एंड दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग यू, कि जहाँ पे एलिमिनेट्स इंसेंटिव कॉन्फ्लिक्ट, सप्लाइंग डिवीजन गेट्स मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, रिसीविंग डिसीजन गेट्स वेरिएबल कॉस्ट, कंपनी टेक्स द डिफरेंस, eliminates incentive conflict. So this is the thing that is being asked in the question. सर ये आपको कीवर्ड कहाँ मिलेगा, सर ये यहाँ पे। So this is how the framework is going to work for you. It is not something magical. आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यू विल फाइंड बस ऐसे चुटकियों में हर चीज, एंड इट मे बी सम टाइम कि आपको ऐसा लगे कि शायद ये फ्रेमवर्क से आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, मॉड्यूल से आपको टाइम कम लगेगा इसमें, बट इट इज बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस दैट यू नीड फॉर दिस। कुछ चीज से familiar आपको होने के लिए, चीजें समझने के लिए शायद आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको समझेंगे, चीजें आपको समझ में आएगी, आपके बाकी पेपर्स के लिए भी एनीवेज ये हेल्प कर ही रहा है, because it has everything, bit of everything. If you're appearing for both group, it is FR, AFM audit. If you're appearing for group 2, DT, IDT वैसे भी आप पढ़ ही रहे हैं, SPM आपका हो चुका है। So this is how this framework is going to work for you, right? इतना ही मैं बस बोलूंगा, आप आगे की केस स्टडी आप सॉल्व कीजिए इस फ्रेमवर्क के थ्रू, और भी सारी चीजें हैं, आपके डाउट्स हैं जो क्लियर हो जाएंगे थोड़े बहुत इसमें, जो आपके कंफ्यूजन है, हो सकता है थोड़ा सा और आपको टाइम लगे इस फ्रेमवर्क को समझने में, बट हाँ, आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आई एम श्योर दैट यू विल फाइंड अ बेटर वे टू लुक आउट फॉर आंसर्स एंड फाइंड आंसर्स प्रॉपरली। On this note, let's not waste your more time and be very brave, be very confident about your papers. एग्जाम्स आ रहे हैं, बिल्कुल कोई डरने की बात नहीं है। You are prepared enough, you have enough practice, enough material, enough everything, ठीक है, so you don't have to worry about what may happen and what not, ठीक है। On that note, bye bye, take care, see you next time, and if you have any doubts regarding the IBS or any other subject per se, you can contact with me, the link is in the description, एंड बाकी जो भी चीज रहे विल डिस्कस इट आउट, बट प्रैक्टिस आईबीएस को ऐसा ट्रीट करो जैसे आप बाकी सब्जेक्ट को ट्रीट करते हो, मैं बार बार वो बोल, ठीक है। पेपर इजी आएगा डिफिकल्ट आएगा हमें कुछ नहीं पता है, बट हाँ हम जितने प्रिपेयर्ड रहेंगे उतना ज्यादा हमारे अच्छा, ठीक है। टेक केयर, बाय।